नवांशहर सरगर्मियां प्रोग्राम में वास्ते परदेसी की तरफों आप जी का हार्दिक स्वागत है। पेश है जिला शहीद भगत सिंह नगर नाल संबंधित अज दीआं विशेष सरगर्मियां। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय मुहल्ला बैद हेमराज नवांशहर के संचालक BK मनजीत भैन जी होरां वालों श्री महाशिवरात्रि उत्सव मौके विशेष प्रवचन किए गए। पत्रकार परदेसी की रिपोर्ट नवांशहर। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से सारे शहर वालों को, सभी को ही शिवरात्रि की बहुत 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 बधाई। हर साल हम शिवरात्रि मनाते हैं, बहुत सारे त्यौहार हम हर साल मनाते हैं और वो त्योहारों में कोई ना कोई मैसेज होते हैं, संदेश होता है हमारे जीवन के अंदर सकारात्मकता लाने के लिए, जीवन में रोशनी भरने के लिए। तो इसी तरह जैसे हम शिवरात्रि का त्यौहार भी मनाते हैं, तो शिवरात्रि अपने आप में ही बहुत सारा ऐसा प्रकाश है, ऐसा ज्ञान है जो अपने आप में ही उसके अंदर समाया हुआ है। अगर हम इन बातों को समझ सकें या हम जो भी ये संकेत हैं इन संकेतों को समझ सकें और वो समझकर अगर हम ये त्यौहार मनाएं तो हमारे जीवन में अवश्य ही सारे अंधकार हमारे जीवन से दूर हो सकते हैं। क्योंकि पहली बात यही है कि जैसे हम शिवरात्रि मनाते हैं तो किसी का भी जन्मदिन या अवतरण दिन जो भी हो उसके साथ रात्रि शब्द नहीं जुड़ता। जैसे हम राम नवमी कहते हैं, राम रात्रि नहीं कहा जाता। हम जन्माष्टमी कहते हैं, जन्म भले श्री कृष्ण का जन्म रात का दिखाया गया पर उनके साथ भी रात्रि शब्द नहीं जुड़ता। लेकिन एक शिव परमात्मा जो सर्वोच्च सत्ता है, सर्वशक्तिवान है और उनका जो अवतरण है उसके लिए हम रात्रि शब्द कहते हैं। तो पहली बात यही है कि ये रात क्या संकेत करती है, ये रात शब्द जो है ये किस बात को दर्शाता है। तो ये जो दिन और रात आते हैं, रोज़ के ही दिन आ गया, रात चली गई, ये इस रात की बात नहीं हो रही। ज़रूर है कि ये जो रात शब्द है ये सिंबॉलिक है अज्ञानता का, सूचक है अज्ञानता का। ये जैसे कि कोई बात जिससे हम अनजान होते हैं या कोई बात हमारे सामने जब तक क्लियर नहीं होती तो अक्सर करके हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि बड़ा डार्कनेस है, बड़ी कन्फ्यूज़न को हम डार्कनेस से भी संबोधित करते हैं। तो ये जो डार्कनेस कहो या अंधेरा कहो, ये एक अज्ञानता वाला अंधेरा है। जिस अंधेरे में, इसे अज्ञानता इसलिए भी कहा गया क्योंकि इसमें एक वो वक्त सृष्टि पे आता है कि जिस वक्त हम पूरी तरह से कंफ्यूज्ड होते हैं, इतने तक कि हम अपने आप को भी नहीं जानते, हम अपने पिता को भी नहीं जानते, हम अपने घर को भी नहीं जानते। हम सभी भगवान को याद कर रहे हैं लेकिन भगवान का नाम रूप अगर पूछा जाए, भगवान का परिचय अगर पूछा जाए तो अगर 10 बंदे खड़े कर दिए जाएं तो 10 बंदे अपना अपना ही परिचय देंगे। सबके पास भगवान के बारे में अपने अपने अलग अलग विचार होंगे। तो ये हमें क्लियर हो जाता है कि जो सही परिचय है उनका वो किसी के भी पास नहीं है। तो ऐसे हालात हो जाते हैं हमारे कि ना हम खुद को जान पाते हैं, ना हम परमात्मा को जानते हैं, पिता को अपने, जिसे हम सारा दिन माता पिता कहते हैं, उसी को भी नहीं जानते और घर को भी नहीं। तो इसलिए ऐसी वाली कन्फ्यूज़न वाली स्थिति जब होती है तो बड़ा मन विचलित होता है, सभी आत्माओं का दुखी होता है, परेशान होते हैं। तो ऐसी स्थिति में परमात्मा सृष्टि पे आते हैं। वो आते हैं और आकर के असत्य का बोध कराते हैं, अपना सत्य परिचय देते हैं कि जिसे तुम पिता कहते हो, परमात्मा कहते हो, मैं हूँ,
और ये मेरा नाम रूप है। मैं ज्योति बिंदु हूँ, मैं प्रकाश रूप हूँ। तो ये जब ज्ञान का अंधकार दूर करते हैं परमात्मा, इसीलिए हम शिवरात्रि शब्द जो है शिव के अवतरण के साथ रात्रि शब्द जो है वो जोड़ते हैं। इसी तरह से देखिए आप कि शिवरात्रि वाले दिन आमतौर पे व्रत किए जाते हैं, उपवास किए जाते हैं। तो ये जो व्रत है ये किस चीज़ का सूचक है? व्रत एक्चुअली देखा जाए तो किया जाता है शांति के लिए या सुख के लिए, या मन को किसी प्राप्ति की ज़रूरत है, मनोकामना पूर्ण करने के लिए। इसीलिए तो एक्चुअली चाहत है मन की, तो व्रत किससे करवाना चाहिए? मन की चाहत है तो व्रत भी तो मन को ही कराना चाहिए। चाहत मन की होती है और व्रत हम पेट को करवाते हैं, उपवास हम पेट से करवाते हैं। इसीलिए जो हमारी सही मायने में हमें जो संतुष्टता, सुख और शांति चाहिए वो हमें नहीं मिल पाती है। हाँ, स्थूल चीज़ों के लिए हम वो अपने बना लेते हैं संकल्पों का दायरा, तो वो हमारी कभी कभार पूरी हो भी जाती है, भावनाएं पूरी हो भी जाती है। लेकिन जो सदा काल की प्राप्ति है वो अगर हमें चाहिए तो वो हमें मन का व्रत रखना होगा। व्रत मतलब दृढ़ संकल्प, अपने आप से किन्हीं बातों के लिए, जो बातें हमारे प्रोग्रेस के लिए है, जो बातें हमारी पॉजिटिविटी के लिए है, वो बातों का हमें अपने आप से व्रत लेना होगा। और दूसरी चीज़, इसे हम उपवास कहते हैं। उप शब्द वास्तव में संस्कृत का शब्द है और इसका हिंदी मतलब होता है निकट, समीप, नज़दीक। तो अगर हम अपने मन को परमात्मा के सदा नज़दीक रखते हैं, उपराम रखते हैं इस दुनिया से, तो हम सदा ही खुश और संतुष्टता वाला जो जीवन है, ये जीवन का हम अनुभव कर सकते हैं। इस तरह से जो हम शिवरात्रि मना रहे हैं, अगर हम अपने इस परमात्मा जो हम सभी के प्रिय हैं, मोस्ट बिलवेड हम उन्हें कहते हैं, हम उन्हें बाबा कहते हैं। बाबा शब्द का मतलब होता है पिता, जैसे डैड कहा जाए, पिता कहा जाए, इसी तरह हम बाबा कहते हैं। तो हमारे प्यारे बाबा का ये अवतरण दिवस है, हम सभी के प्यारे बाबा का ये अवतरण दिवस है। और इस अवतरण दिवस पर हम उतने ही खुशी से, उतने ही दिल के उमंगों से, तरंगों से ये त्योहार जो है मनाएं और अर्थ सहित मनाएं, तो यकीनन है कि हम सभी के जीवन से अंधकार जो है वो सदा काल के लिए दूर हो सकता है। तो इसी के साथ ही मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। ओम शांति। यहाँ पर भी हमने रविवार को शाम को 4 बजे हमने शिवरात्रि प्रोग्राम जो है वो शिवरात्रि के उपलक्ष्य में एक समागम रखा है, प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसमें कि हम काफ़ी सारी बातों पे चर्चा करेंगे और धूमधाम से ये शिवरात्रि का त्यौहार जो है वो मनाएंगे। 19 तारीख को शाम को 4 बजे रविवार को ब्रह्मा कुमारी आश्रम जो वैद्य हेमराज मोहल्ला में है, वहाँ पर हमने शाम को 4 बजे का ये जो प्रोग्राम रखा है, उसमें हम आप सभी को निमंत्रण देते हैं कि आप सब भी शिव की बारात में शामिल हों और सभी भी इस बात का पूरा लाभ लें। आप सभी को दिल से निमंत्रण है, आप जरूर आइएगा जी। ओम शांति। ਇਹ ਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।